बीएससी का वो छात्र जो लाइब्रेरी के अंदर घंटों पढ़ता हुआ नजर आता था, जो अपने परिवार के लिए सपना बुन रहा था, जो अपनी जॉब के लिए सपना देख रहा था, लेकिन उसके बाद उसे जाति पूछकर बेरहमी से पीटा जाता है, मारा जाता है। इतनी बुरी तरीके से पीटा जाता है कि जो बच्चा जॉब के लेकर सपने देख रहा था, जो कुछ करने को लेकर सपने देख रहा था, वो इतना आहत हो जाता है कि वो अपनी जिंदगी खुद ही ले लेता है, यानी कि वो फांसी के फंदे के ऊपर लटक जाता है। और जब उस बच्चे को फांसी के फंदे के ऊपर लटकता हुआ परिवार देखता है, तो कहीं ना कहीं इस भारत के अंदर ये एक सवाल खड़ा होता है कि कितना ज्यादा जातिवाद का जो जहर है वो इस देश के अंदर आज भी भरा हुआ है। किस प्रकार से भरा हुआ है जातिवाद, वो सोच कितने लोगों के, कितने बच्चों की जान है वो लेता हुआ नजर आएगा। मामला सामने निकल कर आया है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से, जहां पर गांव नगला बिलोटिया के अंदर रविवार को अनुसूचित जाति के बीएससी के छात्र, अब यहां पर अतिन कुमार ने फांसी के फंदे के ऊपर अपनी एक तरीके से जान लगा ली और एक तरीके से वो फांसी के फंदे के ऊपर लटक गया। परिजन और ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि शनिवार को कुछ युवक उनके घर आते हैं, जाति पूछकर अतिन को बेरहमी से पिटाई की थी। इससे आहत होकर उसने आत्महत्या कर ली है। मौके से मिले सुसाइड नोट में अतिन ने लाइब्रेरी में प्रताड़ना और मारपीट का जिक्र किया है। अतिन की मौत के बाद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया, 2.5 घंटे तक शव नहीं उठाने दिया। तनाव को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पिता अजय कुमार की तहरीर पर 6 लोगों पर आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने की प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्रशासन ने लाइब्रेरी संचालक अतुल सिकेरी निवासी फरतापुर चौराहा, साथ ही ध्रुव यादव, ऋतिक यादव निवासी विकास कॉलोनी के अंदर इन लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 3 लोगों की तलाश है वो जारी है। तो आप सोचेंगे किस प्रकार से जाति पूछकर अतिन कुमार को बेरहमी से पीटा जाता है, मारा जाता है। अतिन कुमार ये सहन नहीं कर पाता है, जो कि एक बीएससी का ब्रिलियंट छात्र था, वो लाइब्रेरी के अंदर पढ़ने जाता था, लेकिन उसके बाद क्या था, उसके सारे सपने ठप हो गए केवल और केवल उस जातिवादी सोच की वजह से, क्योंकि जाति पूछकर उसे बेरहमी से पीटा जाता है, मारा जाता है। और उसके बाद आप देखेंगे किस प्रकार से वो अतिन कुमार फांसी के फंदे के ऊपर लटकता हुआ नजर आता है, अपने पूरे सपने भूलकर केवल और केवल जातिवादी सोच की वजह से।